खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में जिस बियरिश वेव काउंट को हमने ट्रैक किया था, उसकी वेव 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, अगरचे हम एक और हाई एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन आप मेन सिनेरियो समझ लीजिए क्योंकि वीडियो में 1-2 दिन का गैप आ गया है और कुछ नए यूज़र्स भी आते रहते हैं चैनल पर, तो ज़रूरी है कि प्रीवियस बैकग्राउंड भी डिस्कस कर लिया जाए। हम यहाँ से वेव ए में नीचे आए थे ऑल टाइम हाई 121 से टुवर्ड्स $64, और ये पूरा वेव टेक्निकली जो मैंने काउंट किया था 5 वेव्स काउंट की थी, जिसमें वेव 3 एक्सटेंडेड थी। और ये जो ब्लू वेव काउंट है वो वेव ए को वेव ए की 5 वेव्स को शो कर रहा है। अब हमारे पास जब वेव ए कंप्लीट हो गया, तो ये जो रेड कलर में वेव बी है, इसको ट्रैक करना था। इनिशियली जो एलिट वेव एनालिस्ट होते हैं, वो तमाम करेक्शंस को एज एन एबीसी जिगजैग लेते हैं, क्योंकि ये फेमस एलिट वेव पैटर्न है। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 60-70%, इवन 80% करेक्शन इसी तरह आती है। 20% करेक्शन किसी और सूरत में चली जाती है, उसके फिर 12 से ज़्यादा तरीके हैं, इसलिए हम 12 तरीके इकट्ठे लेबल नहीं कर सकते। तो हम इनिशियली उसको एज एन ये ब्लू में ए, ब्लू में बी, और ये ब्लू में सी जो रेड बी वेव को कंप्लीट करेगा, इस तरह से लेते हैं। टेक्निकली इसने अपना टारगेट हिट कर लिया था, और लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी, यानी 1:1 रेशो, ये भी कंप्लीट हो गई थी हमारी। और अब हम एज्यूम किए बैठे थे कि ये वेव बी इसका टॉप हो गया है 97 पे, 96 पे, और इसके बाद अब हमारे पास वेव सी स्टार्ट होने लगी है, जिसमें टोटल 5 वेव्स होंगी। ये येलो में, येलो सर्कल, लाइक 1 2 3 4 5, और ये हमें फिर ले जाएगी टुवर्ड्स $50 और बिलो $50। ये हमारा जो है मेन एनालिसिस है या मेन थीसिस है इस सारे कहानी का। यहाँ पे जब 96 पे टॉप हुआ था, तो उन्हीं दिनों मेरा ख्याल है वॉर भी स्टार्ट हो गई थी, जो जियो पॉलिटिकल सरगर्मी हमारी इंटरनेशनली थी। उसके अगेंस्ट प्राइसेस ऊपर जानी थी, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस नीचे आ गई। और हमारा आइडिया भी इसको नीचे लाने का ही था, क्योंकि अगर प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाती तो हमें ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ता, और इसको WXY पे करेक्शन को 64 पे ओवर कर देना होता। और नेक्स्ट फिर हमारा वेव काउंट बनता वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5, और यूं हम न्यू ट्रेंड की तरफ, न्यू हाइज की तरफ करते प्रोग्रेस। बट पिछले कोई 1-1.5 महीने से मार्केट इस रेंज में घूम रही है, जो 94 से स्टार्ट होकर और कह लीजिए आपके 75 की रेंज में है। ये जो एरिया है, मार्केट यहीं पे जिगजैग कर रही है, और कोई ख़ास पैटर्न बन नहीं रहा है। बहरहाल एलियट वेव में तो ये करेक्शन ही कहलाती है, ओवरलैपिंग साइडवेज कंसोलिडेशन। और मार्केट चूंकि ऊपर से रिजेक्ट होके नीचे आई है, तो साइडवेज कंसोलिडेशन करके इसने नीचे ही जाना है। अब हम आ जाते हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर, और इसको जो हमारी इनिशियली प्रिडिक्शन थी कि फर्स्ट 5 वेव्स ऑफ वेव 1 कंप्लीट हो गई हैं। वेव 2 इन येलो की जो सेकंड टीयर का करेक्शन है एज एन ए बी सी एंड ब्लू, उसको देख रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास वेव 3 आना चाहिए। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जब हम लेंथ लेते हैं वेव 1 की या वेव ए की वेव बी के साथ, तो जो 100% टारगेट होता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। आल्दो प्राइस ऊपर जा सकती है, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके पास मार्जिन है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 92 से 93 का आ रहा था, और ये जो एरिया था ये करेक्टिव शो हो रहा था। तो हम एक और हाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो नहीं आया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, इसको समझ लें। पहली बात ये है कि वेव इंटरनल स्ट्रक्चर में
अभी नहीं रिमूव करता हूँ क्योंकि यही तो डिस्कस करना है। इनिशियल वेव काउंट है जी, ABC कंप्लीट हो गया। वेव 1 कंप्लीट, वेव 2 कंप्लीट और वेव 3 स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी, ये है अब प्राइमरी वेव काउंट। लेकिन इसके लिए हमें कुछ कंफर्मेशंस चाहिए, क्योंकि मेरे पास इंटरनल 5 वेव्स नहीं आई हैं। ये जो 5 वेव्स मैं काउंट करना चाह रहा था ये नहीं आई हैं, और जो पुल बैक है वो भी वेव 3 की, उसमें जो क्वालिटीज़ हैं, जो एट्रीब्यूट्स ऑफ वेव 3 नहीं है। इसको तो बड़ा शार्प डिक्लाइन आना चाहिए था। अगर वेव 2 कंप्लीट हो गई है तो इसको अब तक ये वाली एरिया ऑफ स्पोर्ट ब्रेक कर देना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। सो एम्बिग्विटी पैदा हो गई है, क्लियर वेव काउंट नहीं रहा। अब हम इसको मल्टीपल तरीकों से देख सकते हैं, यानी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन में एज वेव ए, एज वेव ए, एज वेव बी और एज वेव सी। इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एरिया ब्रीच नहीं होता, जो प्रीवियस लो है अराउंड 77.9 या 78 कह लें, अगर ये एरिया ब्रीच नहीं होता, या ये जो प्रीवियस है 64, इसके अगेंस्ट हमें फिर से फिब लेवल जो मैंने रिमूव कर दिए थे दोबारा से इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इसमें हमें चाहिए 61.8, 78, 70 और 88 ज़्यादा हो जाएंगे। 70 को रिमूव कर देते हैं, 50 को भी रिमूव कर देते हैं। 3 फिब लेवल्स आर इनफ। तो इसमें हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी कि ये जो करेक्शन है 3 वेव, इसको हम जस्ट वेव ए लेंगे, ABC एज ए। ये अल्टरनेटिव डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये याद रखिएगा, मेन वेव काउंट वही है। एज अल्टरनेटिव ABC, यानी ये जो वेव बी है, ये वाली ब्लू सर्कल वाली जो वेव बी है, आपको एक मिनट दिखा दूं। ये जो वेव बी है, यहाँ फिनिश करने के बजाय हम इसको डीपर करेक्शन में यहाँ लाकर फिनिश करेंगे, और उसके बाद हमारे पास वेव सी अभी बाकी है। ये हमारा अल्टरनेटिव होगा, यानी इसका मतलब होगा कि ये जो वेव बी को हमने इस जगह पर टॉप किया था, उसको हम दोबारा से शिफ्ट कर देंगे, और उसका जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी हमें दोबारा से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो हम 121 से लेंगे और 64 पर आएगा। टेक्निकली तो हमने यहाँ पे 61 गोल्डन रेशो से ये रिजेक्ट हो गया था, जो हमारा प्राइमरी वेव काउंट है, क्योंकि वेव बी का आइडियल टारगेट होता है गोल्डन रेशो। अब अगर प्राइस इस एरिया को नहीं तोड़ पाती, ये जो एरिया है ये ब्रीच नहीं होता, तो हम इस वेव बी को यहाँ पे हमें रीसेट करना पड़ेगा। यानी अल्टरनेटिवली हमें वेव बी अभी चल रही है और फिनिश नहीं हुई, जो हमने इस जगह पर 97 पे फिनिश की थी अपनी वेव बी। फिर हमारी वो वेव बी माइट बी दोबारा से 106 या 95 की रेंज में दोबारा आए। तो ये है अल्टरनेटिव वेव काउंट। अब हम अपने प्राइमरी वेव काउंट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मेन फोकस तो हमारा उसी के ऊपर है। इसके मुताबिक हमारे पास वेव 1 कंप्लीट है, वेव 2 कंप्लीट है, और वेव 3 का जो टारगेट है वो होना चाहिए, लेंथ लें वेव 1 की, उसको ऐड करें वेव 2 में, तो वेव 3 का जो टारगेट है वो बन रहा है
63.6 से लेके 58 तक इवन, यानी ये इसका टारगेट एरिया बनता है। और इसको हम कलर चेंज करते हैं ताकि सारा ही ग्रीन हो गया है। इसको हम येलो कर देते हैं तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, और इसको हम 61.8 को ख़त्म कर देते हैं और 100% को रहने देते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, ये बेहतर हो गया है वेव काउंट। अब आप ये समझ लीजिए शॉर्टकट, अगर प्राइस ये जो हम शार्प डिक्लाइन के बाद ऊपर गई है, जब वापस जाती है और इस जगह पर आके 100% पे आके रिएक्ट करके वापस जाती है, तो हम इसको जस्ट ABC लेंगे और हमारा अभी बी वेव चल रही है जो हमें टूवर्ड्स 100 दोबारा ले जाएगी। और अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है और प्राइस आ जाती है 1.618, 63.6 से लेके 58 तक, दैट मीन्स कि हमारा येलो वेव काउंट इन प्ले है और हमें अल्टरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने पिछला कोई वेव काउंट नहीं छेड़ा जब तक ये इनवैलिडेट नहीं होता। इसके मुताबिक आप चार्ट को अपडेट कर लें। मैं ट्रैवलिंग में था, अभी वापस आ गया हूँ, तो जब तक मैं हूँ यहाँ पर वीडियोस अब प्रॉपर डेली आया करेंगी। और जिन दिनों मैं ट्रैवलिंग में हूँगा तो डिस्ट्रप्शन रहेगी अपलोडिंग में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।